इंडिया के अंदर ये सर्वे भी हुआ था कि 2050 में सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ मुसलमानों की होगी। बस फिर तो उनका फियर जो है वो जस्टिफाइड, अगर इस तरह के सर्वे हो गए कि वहाँ से उनका हिंदू एक, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज मुल्क में वर्ल्ड में काफ़ी सारी हैं, बट हिंदू कंट्री जो मुल्क वर्ल्ड में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इंडिया। तो इनके लिए तो एक ये फियर ही है ना कि एक ही कंट्री है, वो भी जो है मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तो अपनी तरफ से हर चीज़ करेंगे। हमारी सेपरेशन पाकिस्तान और इंडिया की हुई ही इस बेसिस पे थी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था मुस्लिम्स के पास, और पाकिस्तान जो यहाँ पे हुआ ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपना रिलीजन जिस तरीके से भी चाहें वो लेकर चल सकते हैं। और इंडिया जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली हिंदू कम्युनिटी, राइट, सो दे वुड नेवर वांट कि वहाँ पे कोई भी और रिलीजन जो है वो जो है फ्लरिश हो, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि वो फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो मुस्लिम्स के काफ़ी अगेंस्ट रहे हुए हैं। किसी मुस्लिम्स को जो है वो टॉर्चर करते रहे हुए हैं, उनको ट्रॉमेटाइज़ करते रहे हुए हैं। तो किसी चीज़ तरीके से उनकी चीज़ सही नहीं भी है, बट अगर हम उनको थ्रू द पास्ट हम उसको जज करें, एनालाइज करें, तो वो पास्ट से ही वो ये सब कुछ करते आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। इंडिया तो कंट्री ऐसा है, मतलब उनकी तो एक ज़ुबान है ही नहीं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो वो तो उनकी बात पे तो यकीन किया ही नहीं जा सकता। वो एक गलत बात करते हैं, मोदी भी, उनकी तो मीडिया ही ख़राब है, तो आगे बंदा क्या कहे उनके बारे में। अच्छा, मतलब अगर वहाँ के मुस्लिम्स ने दूसरी कम्युनिटी के पोस्टर्स हटाकर अपने पोस्टर्स लगाए तो दैट इज़ ओके? नो, दैट्स नॉट, और उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, आई एम श्योर। यू आर श्योर? आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी अगर अपने रिलीजन को इतना कर रहा है तो वो किसी के रिलीजन को ख़राब नहीं करेगा। वो अगर हमारे मुसलमान भाई अपने रिलीजन को कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, तो वो किसी के रिलीजन को क्यों ख़राब करेंगे? हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। किसी और कंट्री में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, और हमारे लीडर्स को उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम रिलीजन की बेस पे बना था। तो अगर किसी और कंट्री में मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें अपनी आवाज़ से उठानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर भारत के अंदर जो बवाल चल रहा था अब वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तरफ से भी कई सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर आई लव मोहम्मद के टॉपिक के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि बाकी कम्युनिटीज के पोस्टर्स हटाकर वहाँ पर अपने पोस्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी ने लगाए हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अभी भी वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स जो है वो चल रहे हैं, दशहरा चल रहा है, और ये स्लोगन्स तब आए हैं जब हिंदू फेस्टिवल्स भी आ रहे थे तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक कर रही थी अदर रिलीजन्स को या अदर कम्युनिटीज को। तो आपको क्या लगता है फिर क्या एक्शन लेना वैलिड था या फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं इंडिया की? इट्स काइंड ऑफ बोथ, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तान में मुस्लिम्स की जो है मेजॉरिटी है, ठीक है, और जब हमारा कोई इवेंट्स आते हैं, फॉर इंस्टेंस ईद आ गई, ईद मिलादुन नबी आ गया, हम मोस्टली सारे बैनर्स वगैरह हर चीज़ हमारी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं एग्जैक्टली। और अगर कोई और रिलीजन का फॉर इंस्टेंस उनके साथ आ रहा है तो उसको नहीं इतना ज़्यादा देखा जाता, ज़्यादा प्रमोट किया ही जो हमारे रिलीजियस इस्लामिक हैं उनको किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ईद मिलादुन नबी के दिन जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, यहाँ पर 10वें मुहर्रम की आप बात ले लें। इसी तरीके से अगर हम हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें या हिंदू कम्युनिटी का जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो वो इस तरीके से सड़कों पर बाहर निकलकर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में या लगा सकते हैं? नहीं लगा, लेकिन एरियाज डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे हमारा मोस्टली एरिया मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम एरियाज़ हैं, बट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं अराउंड कॉलेज रोड पर, वहाँ पे मुझे पता है जितना, वहाँ पे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं। और जब वहाँ पे क्रिसमस वाला ये सारा ईस्टर का टाइम होता है, वहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशंस होती हैं, आई हैव सीन दैट। और मतलब कि वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे मतलब कि वो उनकी कम्युनिटी है, दे वांट टू सेलिब्रेट द इवेंट। और यहाँ पर वो मार कुटाई और टेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही पाकिस्तान का मकसद क्या स्टैंड था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे। वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके हिसाब से? आई डोंट थिंक सो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि हमारी सेपरेशन की वजह ही ये थी कि फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। अगर जो इलीट्स हैं, जो भाई ब्राह्मण्स एंड ऑल दोज, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हर चीज़ उनके लिए, जो अछूत और अशूराज हैं, जो लोअर उनकी हैं, ये भी बेशक ये हिंदूज़ हैं, बट स्टिल उनमें कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है कि वो वहाँ पे मतलब उनको के अनटचेबल्स एंड ऑल दैट वो उस तरह से कहा जाता है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि वहाँ पे आपको फ्रीडम है, किसी सूरत ये बात नहीं कही जा सकती।
अच्छा, फिर इस चीज़ पर अगर हम इंडिया का स्टांस देखें तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को छेड़ता है तो फिर मुसलमानों के अंदर भी 72 से 73 फिरके बन चुके हैं। तो मुसलमानों के अंदर खुद में भी जो ये है वो ज़ात पात का सिस्टम शुरू हो चुका है कि बरेलवी को मुसलमान नहीं समझते हैं, शिया को मुसलमान नहीं समझते हैं, सुन्नियों का अलग कुछ चल रहा है और बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका अलग चल रहा है, एक दूसरे को ही काफिर 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 बोलते हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपको लगता है कि ये इशू जो है वो OIC में रेज किया जा सकता है या फिर इसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन OIC में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? OIC हमारी बेसिकली कुछ ऐसा करती नहीं, वो सिर्फ नाम की कमेटी रह गई हुई है। आप खुद ही पैलेस्टीन को देखें, आप पैलेस्टीन में क्या कुछ हो रहा है। OIC कुछ कर पाई है? नहीं, OIC कुछ भी नहीं कर पाई इतने सालों में। तो लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसको OIC में लेके जाया जा सके? आई डोंट थिंक सो। अगर बड़े इशूज़ को कुछ टैकल नहीं किया जा सकता, छोटा इशू कहाँ जाएगा, कहाँ उसकी सुनी जाएगी? पैलेस्टीन है, कश्मीर है आपके सामने, सीरिया है, कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनका हाल कुछ नहीं रहा हुआ, कितना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये तो उनके सामने कुछ भी चीज़ नहीं है, वो उसको कैसे उठाएंगे? ये बताओ कि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हर बंदे को? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है ये कम्युनल डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है वहाँ पर मुसलमानों की वजह से, यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड है इंडिया के, प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट मुस्लिम्स? प्रोपेगेंडा, क्योंकि इंडिया के लोगों को मुसलमानों से जितनी नफरत है वो तो सब जानते हैं। वो मुसलमानों को कोई इतना नहीं करते। वहाँ के जो मुसलमान रह भी रहे होते हैं उनको भी यही लगता है कि हमारे जो हैं राइट्स को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो आके एक बड़े लेवल पे ये बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उनको मार दिया जाएगा। वो जिंदा ही नहीं रह सकते अगर अपने लिए आवाज़ उठाएं। बड़ी ऊंची आवाज़ करके ये बात नहीं कर सकते या अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनको वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं। और मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ रह रही हो तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना नहीं मिलता। पाकिस्तान में भी नहीं है? पाकिस्तान में भी इतना मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर मुझे कल को पता लगेगा या किसी को पता लगेगा तो वो आवाज़ उठाएगा कि ये गलत है। एटलीस्ट हम ये कहते हैं गलत है। इंडिया के लोग यहाँ पाकिस्तानी सड़क पर हिंदू कम्युनिटी जय श्री राम के नारे लगाए अपना प्रोसेशन के वक्त या जो भी उनका कोई भी उनकी रिलीजियस फेस्टिवल हो, तो आपको ये चीज़ काबिल कबूल है? मुझे है क्योंकि उनका रिलीजन है। वेरी गुड, यही चीज़ होनी चाहिए, यही सेक्युलरिज्म है कि हर रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है ये ऐसा इशू है जिस पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इंडिया का इमेज ख़राब हो सकता है या फिर वो इसको एज अ न्यूट्रल वे में ही लेंगे? वो इतना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इस बारे में सोचते हैं कि हमारा मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों पे जुल्म वो कब से करते आ रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं। तो वो मुसलमानों पे जुल्म तो कहाँ नहीं हो रहा, पैलेस्टाइन को ही देख लें आप। तो मुझे लगता है कि कोई भी मुसलमानों के लिए इतनी आवाज़ नहीं उठाता। इंडिया के अंदर जो है वो इस्लामोफोबिया है या फिर मुसलमानों की अपनी भी हरकतें ऐसी हैं? मुसलमानों की हरकतें फिर हर बंदे की ख़राब है। वहाँ हिंदू कौन सा कुछ अच्छा कर रहे हैं? अगर हर बंदा ही कोई ना कोई ख़राब है ही। लोग इस्लामोफोबिया है क्या इंडिया के अंदर? इस्लामोफोबिया उस तरह से मुझे नहीं, मैं इस पर कोई भी कमेंट पास कर सकती। यानी वो इस्लाम से डरते हैं, इस्लाम से खतरा है कि इस्लाम कहीं बढ़ ना जाए हमारी कंट्री के अंदर, ये मेरा मतलब था पूछने। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि इस्लाम ख़त्म ना हो जाए या ये मतलब इस्लाम से डरते हैं, टेररिस्ट समझते हैं मुसलमानों को, ये तो अब उनकी सोच है। इस पर अब मैं क्या कहूँ? आप कह रही हो कि समझते हैं, आप ये कह रही हो? हाँ, मुसलमानों से उनको खतरा लगता है, वो डरते हैं। देखिए, भारत के लोगों को मुसलमानों से खतरा नहीं है। भारत के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हैं और सारे देश से भारत के जो संबंध है अच्छे हैं। हमें सिर्फ डर होता है पाकिस्तान के जिहादियों से, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे, क्योंकि वो बम लगाकर कहीं भी फट जाते हैं। जब उनको अगल बगल देश में फटने को नहीं मिलता है तो अपने देश के अंदर फट जाते हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। आपके यहाँ पर डेली बम धमाके होते हैं, तो हमें उन मुसलमानों से डर लगता है। हमारे देश के अंदर जो लोग आराम से रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उनसे हमें कोई डर नहीं लगता है। और दूसरी बात, 2050 तक जो सर्वे वाली बात हो रही थी, बिल्कुल फेक न्यूज है। कोई ऐसा यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ है कि 2050 तक यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। और ये बात जब ये लड़की सुन रही थी तो आप देखिए कितना खुश हो रही थी कि भैया जो भारत है वो भी मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। तो मतलब ये इन लोगों के दिमाग के अंदर धर्म कूट कूट के भरा हुआ है। अब हम आपको बता दें कि इल्म मोहम्मद की जो ये कंट्रोवर्सी है कहाँ से स्टार्ट हुई थी। कानपुर के अंदर एक बैनर लगाया गया था, मतलब गेट बनाया गया था और वहां पर जो नवरात्र की मूर्तियां हैं वो निकलनी थी। उसके बाद प्रशासन ने चेक किया कि जो गेट बनाया गया है जिसके ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा है,
ये परमिशन लेकर बनाया गया है क्योंकि यहाँ से कई सारी गाड़ियां निकलती हैं और कई सारे इस समय धार्मिक जो उत्सव होते हैं उनके लिए झांकियां निकलती हैं, उसमें फंस रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने जब चेक किया तो इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इसको लेकर वहां पर एक केस फाइल कर दिया जाता है। इसके बाद में कुछ मुस्लिम नेता चिल्लाने लगते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने के ऊपर केस हुआ था और यही फेक खबर जो है लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद में लोग अपने स्टेटस के ऊपर जगह जगह के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखने लगते हैं और इसी के बाद में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। भारत के अंदर कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको वहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया यहाँ मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो वहां पर माइनॉरिटी रहती हैं वो बिल्कुल आराम से रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर हिंदू सिख ईसाई ही नहीं, वहां के जो मुसलमान हैं वो भी बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। वहां पर एक कौम है अहमदिया मुस्लिम, जिसको बकरीद के अंदर कुर्बानी करने की आजादी नहीं है। अगर वो कुर्बानी कर देते हैं तो अगल बगल के जो सुन्नी मुस्लिम है उनके ऊपर हमला कर देते हैं या फिर पाकिस्तान की पुलिस ही जाकर उनको जेल के अंदर डाल देती है और ये कह रहे हैं कि वहां के जो माइनॉरिटीज हैं उनको पूरा अधिकार मिलता है। सुन्नी जो है वो शिया मुसलमान को परेशान करते हैं, बरेलवी देवबंदी को परेशान करते हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और इस समय जिसके लिए पाकिस्तान के लोग सबसे जान देते हैं, कहते हैं हम कश्मीर के लिए मर जाएंगे, पीओके के अंदर लगातार वहां की जनता और पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस से लगातार झड़पें हो रही हैं। दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को मारा जा रहा है, लेकिन उनको लेकर इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बलूचिस्तान के अंदर इनकी आर्मी इनके लोगों को मारती है, उसको लेकर आवाज नहीं निकलती है। लेकिन कहां पर आवाज निकलती है? जब भारत का कोई छोटा सा भी मैटर होता है उसको लेकर यहाँ पर ये आवाजें जो है एकदम से आने लगती हैं कि भैया भारत का मुसलमान खतरे में है, भारत का मुसलमान संतुष्ट है, भारत का मुसलमान पाकिस्तानियों से कहना चाहता है कि भैया आप अपना जबान बंद करिए, आप अपने देश के ऊपर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लेकर मैंने कई बार जो है पब्लिक रिव्यू बनाए हैं, नेशन टॉक वाले वीडियो के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं जिस भी पाकिस्तानी को डाउट है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।